Hello everyone, so today we are going to start our lecture on common size statement missing figure, and in this type of questions the data given to you is in the missing form and you have to calculate the data according to the given data to you, and here the given data here the full information given to you is of other expenses. यहाँ पे सिर्फ other expenses की information आपको full fledged given है and you have to calculate each and every item according to that item only. So as you know that from revenue from operation is the base of the common size statement questions. मतलब ये जो revenue from operation है ये आपका क्या है, बेस माना जाता है, इसलिए हम इसकी परसेंटेज को भी क्या मानकर चलते हैं, 100 मानकर चलते हैं, है ना. So now you have to calculate the revenue from operation according to the other expenses. For that आपको क्या करना है, अदर एक्सपेंसेस का जो अमाउंट है दैट इज 2,10,000. हमने एक्चुअली क्लास 11th के अंदर रिवर्स परसेंटेज के बारे में सीखा था, तो हमें यहाँ पर भी क्या करनी है, रिवर्स परसेंटेज ही कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमें 100% कैलकुलेट करना है फ्रॉम 14%. तो हम उसका क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे टू गेट द अमाउंट, टू गेट द वैल्यू ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो वो किस तरह से होगा, 2,10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 14. तो हमने क्या किया यहाँ पर, रिवर्स परसेंटेज कर दी. रिवर्स परसेंटेज करने के बाद जो इसकी वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 15 लाख. तो आपकी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 15 लाख. तो इसी से आपका टोटल रिवेन्यू जो है वो आपको पता चल गया, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम इज इक्वल्स टू टोटल रिवेन्यू. तो आपकी टोटल रिवेन्यू की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 15,60,000. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू आपको किस तरह से निकालनी है, 50% आपका परसेंटेज गिवन है आपको, और आपको पता है कि जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हम कैसे निकालते हैं, 15 लाख जो हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसका 50%. तो 15 लाख का 50% कितना होगा, 7,50,000. अब आपको क्या करना है, टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने. तो टोटल एक्सपेंसेस आपको क्या करना है, इन दोनों का एडिशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस अदर एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंस. तो टोटल एक्सपेंस आपका कितना हो गया, 9,60,000. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट बिफोर टैक्स. फॉर प्रॉफिट बिफोर टैक्स यू डिडक्ट टोटल रेवेन्यू फ्रॉम टोटल एक्सपेंसेस. तो टोटल रेवेन्यू को टोटल एक्सपेंसेस में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. तो 15,60,000 माइनस 9,60,000 इज 6 lakh. And now you have to calculate the amount of tax. टैक्स के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए यू हैव द परसेंटेज ऑफ टैक्स. तो आपके पास 16% है, तो आपको क्या करना है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 16% निकालना है. तो 16% हम करेंगे तो कितनी अमाउंट आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2,40,000. 15 लाख का 16% इज 2,40,000. तो अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को माइनस कर देंगे. तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 3,60,000. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच एंड एवरी आइटम. और वो परसेंटेज हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं. वो किस तरह से हुई है हमारी, 60,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख. तो इसकी परसेंटेज हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 60,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, 4%. और अब इसका परसेंटेज अगर हमें कैलकुलेट करना है, जिस तरह से हमने क्या किया था, इन दोनों को ऐड किया था, सेम इसी तरह से हम इसकी परसेंटेज भी ऐड कर देंगे. तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 104. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम एंड अदर एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद आपका टोटल एक्सपेंस आया था. सेम इसी तरह से इसकी परसेंटेज को भी अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको इसकी परसेंटेज का भी वैल्यू मिल जाएगा. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स. वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 15 लाख जो आपकी अमाउंट है वो आप पहले, आपको कितना अमाउंट है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, 6 लाख. 6 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100. तो इसका परसेंटेज हमें कितना आ जाएगा, 40%. अब नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप क्या कर सकते हैं, 40,000 में से 16,000 भी माइनस कर सकते हैं. एंड यू कैन डू वन मोर,
थिंग कि वो 3,60,000 जो है डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, तो वो भी आपका कितना आएगा 24%. So this is how you have to calculate the missing figures according to the given data. Try to solve this question at home.